तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर आप अपने मनपसंद इंस्ट्रूमेंट, जिनको कि हम सेगमेंट में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उनको ऐड कर सकते हो और उनके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात आती है जैसे कि शेयर मार्केट। नाम में ही मार्केट लिखा है, मतलब कुछ खरीदे और बेचे जाने वाली जगह। अगर आप खरीद रहे हो तो कॉमन सी बात है, कोई दूसरा इंसान दूसरी जगह बैठकर उसको बेचना चाहता है, तभी आप उसको खरीद पा रहे हो। ये बेसिक लॉजिक है शेयर मार्केट का। सेम इम्प्लीमेंट होता है कि जब हम शेयर मार्केट में काम स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट को फॉर एन एग्जांपल कैसे बताया जा सकता है, जैसे मान लो आप किसी बड़े मॉल में जाते हो, वहाँ पे आप नोटिस करते हो कि मॉल के अंदर छोटे छोटे शॉप्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं और खुद में एक अलग ही इंडस्ट्री वहाँ पे अपने अपने काम में कर रहे हैं वो। ठीक सेम इम्प्लीमेंट होता है शेयर मार्केट के ऊपर। कैसे? जैसे कि मान लीजिए शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट, कमोडिटी मार्केट में फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो ये खुद ही इंडस्ट्री है। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना सीखना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पूरी शेयर मार्केट में ही काम कर सकते हो। मे बी आप ऑप्शन सेलिंग में अच्छे हों, आप ऑप्शन बाइंग में अच्छे हों, आप करेंसी ट्रेडिंग में अच्छे हों, आपको क्रूड ऑयल की प्रॉपर नॉलेज है तो आप क्रूड ऑयल में अच्छे हों। तो इन चीज़ों को ट्रेड करने से पहले हमें अपने डीमेट अकाउंट में जो टर्मिनल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इनको ऐड करना होता है, तभी तो आप उसको देख पाओगे और उसके प्राइस को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, इसके बारे में समझ पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम सबसे पहला क्या करेंगे, टर्मिनल में लॉगिन करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक विंडो आती है जिसमें कि आप सर्च ऑप्शन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए हर एक सेगमेंट की एक एक चीज को ऐड करके दिखाता हूँ। आप भी उसी तरीके से ऐड करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं इक्विटी। इक्विटी वो होती है जिसमें कि आप मान लो 1000 रुपए का शेयर है तो आपको 1000 रुपए आपने पूरे चुकाए और आप उस शेयर के मालिक बन जाते हो। ध्यान रखने की बात है कि इक्विटी सेगमेंट में आप केवल बायर बन के काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसको सेल करके चलना चाहता हूँ, देन आपको उसके फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो बात करें इक्विटी की, तो मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SBIN। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक का जो स्टॉक है, मैंने उसको यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके ऐड किया और हमारी ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ बाय करना, तो मैं बाय पे क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए बाय कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ तो सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको सेल भी कर सकता हूँ फॉर इंट्राडे पर्पस। ध्यान रखो, अगर हम इक्विटी में काम करते हैं देन हम इंट्राडे में तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि भाई पहले महंगा बेच दो और जब शाम को वो सस्ता हो जाए तो उसको खरीद लो। यहाँ पे कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आपको पूरा फंड चुकाना पड़ता है। अगर आप इसको बाय करके चलना चाहते हो तो आपको टोटल फंड यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुई इक्विटी सेगमेंट की बात कि कैसे आप इक्विटी शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं इसको नेक्स्ट विंडो में ओपन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर्स का एक्चुअल में जो बनाया गया है उसके पीछे का रीजन ये है कि मान लो मैं कहता हूँ कि भाई आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऊपर जाएगा, तब तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी इक्विटी को बाय करके रख सकता हूँ। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो मेरा पैसा बनेगा कि मैंने उसको 100 रुपये पे बाय किया और अगर उसका प्राइस 120 हो जाता है तो मेरे 1000 शेयर्स पर मुझे 20,000 का प्रॉफिट काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मुझे पता है कि SBI का शेयर नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो पैसे कैसे कमाए जाएंगे, क्योंकि हम इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेल करके तो चल नहीं सकते हैं। तो उस काम के लिए कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है कि भाई मुझे 120 रुपये पे इस शेयर को बेच देना है और बेचने के बाद जब ये नीचे गिर जाए 100 रुपीज़ पे आ जाए तब मैं इसको खरीद लूंगा। तो उस काम के लिए ऑप्शंस को और फ्यूचर्स को यूज़ किया जाता है। अभी मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर का। तो फ्यूचर आप देखोगे तो नेक्स्ट 3 मंथ के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इससे आगे के अवेलेबल नहीं होते क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंट मंथ है उसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को ऐड किया और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है। ध्यान देने की बात है कि दोनों के दोनों सेम प्राइस पे होते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर आप बाय करके चलना चाहते हो तो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स का बंडल आपको बाय करके चलना पड़ता है। पहला यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये आता है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहते हो तो मिनिमम आपको उतने शेयर शॉर्ट करके चलने होते हैं जिसका मिनिमम बंडल मार्केट में बना होता है। किसके द्वारा? यहाँ पे सेबी के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ फ्यूचर्स के अंदर काम करने का बेसिक रूल।
तीसरी चीज़ आती है उसके बाद ऑप्शंस की बात करें। ऑप्शंस क्या होता है, देखो मान लो मैंने बोला भाई अभी एसबीआई का जो मेन स्पॉट प्राइस है वो है 516 और मैं कहता हूं कि भाई देखो फरवरी के अंत तक इसका प्राइस हो जाएगा अप्रोक्स 530। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके 530 की कॉल को बाय करके चल सकता हूं। ठीक, सेम चीज अगर मैं कहता हूं इसका प्राइस नीचे गिरेगा और प्राइस जा सकता है 500 तक, देन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 500 की पुट को बाय करके चल सकता हूँ। अब ये कॉल एंड पुट एंड ऑप्शंस की बातें हम आने वाली सीरीज में करेंगे। अभी बात यह है कि उसको ऐड कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे मैंने सर्च किया SBIN और जिस पर्टिकुलर प्रीमियम प्राइस लाइक 520 की कॉल है तो 520 सर्च किया तो यहाँ पे आपको कॉल दिख जाएगी। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये ऐड हो चुकी है। अब आप देख सकते हो इसका प्राइस है 8.30। अब अगर मैं इसको बाय करके चलना चाहता हूँ तो ध्यान रखो मुझे एक नंबर ऑफ शेयर्स की जो क्वांटिटी है उसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल प्राइस इसका 8.30 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, टोटल प्राइस बैठेगा 12,500 के आसपास। तो इतना पैसा मुझे चाहिए होगा इस चीज का मालिकाना हक लेने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हो। प्लस आप चाहो तो यहाँ पे फ्यूचर्स लाइक जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो। हमारे इंपॉर्टेंट जो होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी इंडेक्स में आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, निफ्टी फेब मार्च अप्रैल लाइक 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहाँ पे जो है आपको अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे ऐड करोगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक, इसमें आप बाय करके भी चल सकते हो, फ्यूचर्स में आप इसको शॉर्ट करके भी चल सकते हो। ओके, सेम जो नेक्स्ट होता है वो होता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड बहुत इजीली आपको मिल जाता है। पर्टिकुलर मंथ को उसको ऐड करो और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है करेंसी के ऊपर, सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है लाइक कमोडिटी मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रूड ऑयल, निकल, सब कुछ आप यहाँ पे विंडो में सर्च करके इजीली यहाँ पे ले सकते हो। आई विश कि आपको कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट करनी होती है फॉर इक्विटी, फॉर फ्यूचर, फॉर ऑप्शंस, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।